नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कल 12 नवंबर को आपका एनएस एग्जाम होगा, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021। हम विज्ञान का द्वितीय सेट है उसका अध्ययन करने वाले हैं। कक्षा 10 के लिए पढ़ना शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। प्रश्न नंबर 1 हमारे सामने आ गया है। यहाँ कुछ बर्तन दिखाए गए हैं जो शुद्ध एल्यूमिनियम से बने हुए हैं। किससे बने? शुद्ध एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सामान्य तापमान पर ठोस स्वरूप में रहता है। उसका गलनांक 660 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक 2519 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर इन तीनों बर्तनों को एक साथ गर्म करने रख दिया जाए तो तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा हो तो कौन सा बर्तन सबसे पहले पिघलेगा? केवल चम्मच, केवल कांटा, केवल चाकू या तीनों बर्तन? चम्मच, कांटा और चाकू एक साथ 660 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाएंगे। तो कौन सा उत्तर आपका? डी उत्तर है। कौन सा उत्तर है आपका? डी उत्तर है। तीनों एक साथ पिघल जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 देखिए। जिंक एक प्रतिक्रियाशील धातु है। उसके एक टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भरे टेस्ट ट्यूब में डाला गया। ट्यूब में बने बुलबुलों से यह पता चला कि कोई गैस निकली है। जब एक जलती हुई माचिस की तिल्ली को टेस्ट ट्यूब के पास लाया गया तो वह पॉप की आवाज़ निकलने के बाद बुझ गई। टेस्ट ट्यूब से निकलने वाली गैस इनमें से कौन सी हो सकती है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, वाष्प, जिंक क्लोराइड। तो आपका उत्तर है हाइड्रोजन, ए। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 के नवांग ने स्कूल में पढ़ा कि ताकि अच्छी जल धारणा क्षमता वाली मृदा पादपों की वृद्धि में सहायक होती है। ये पता लगाने के लिए किस प्रकार की मृदा पादपों की वृद्धि के लिए उपयुक्त है उसने एक परीक्षण किया। उसने एक गिलास में बालू, दूसरे में मृतिका और तीसरे में ह्यूमस युक्त मृदा ली और फिर वह प्रत्येक गिलास में थोड़ा पानी डाल देता है जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है। कौन सी मृदा पादपों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी है? बालू, मृतिका, ह्यूमस युक्त मृदा या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे विद्यार्थियों, वो है आपकी ह्यूमस युक्त मृदा यानी सी। तीसरे का क्या है? सी। अब देखो प्रश्न नंबर 4। श्याम ने 4 पात्र ए बी सी डी में कुछ मात्रा में पानी भरा और प्रत्येक पात्र में पानी का स्तर नोट किया। फिर उसने प्रत्येक पात्र में पानी की मात्रा को दोगुना कर दिया। नीचे पानी को दोगुना करने के पहले मूल पात्र दिखाए गए। इनमें से किस पात्र में पानी का स्तर पहले से एकदम दोगुना हो जाएगा? यानी पहले से दोगुना किसके अंदर हो जाएगा? इसमें, इसमें, इसमें या इसमें? तो इसमें होगा भाई, डी वाले में, है ना। डी वाले में पानी का स्तर दोगुना हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 5। और प्रश्न नंबर 5 क्या है? प्रश्न नंबर 5 है, अगर आप भूकंप के दौरान घर के बाहर है तो इनमें से कौन सा स्थान सबसे सुरक्षित है? कौन सा स्थान सबसे सुरक्षित है? किसी इमारत के पास, वृक्ष के नीचे, खुली जगह में, सेतु के नीचे? तो प्यारे विद्यार्थियों, इमारत ऊपर गिर सकती है, वृक्ष है वो भी आपका ऊपर गिर सकता है और सेतु भी ऊपर गिर सकता है। तो आप बेहतर ये रहेगा कि खुली जगह में खड़े रहे। तो आपका उत्तर क्या है? सी। प्रश्न नंबर 6। प्रकाश की एक किरण तब अपरिवर्तित होती है जब जब दोनों माध्यमों का अपवर्तन अलग हो। डी। प्रश्न नंबर 7 की तरफ देखिए। गर्म पानी में भरे गिलास में रखने पर इनमें से कौन सी वस्तु सबसे तीव्र गति में गर्म होगी? धातु का चम्मच सबसे तीव्र गति में होगा, ए। प्रश्न नंबर 8। जो द्रव विद्युत चालन करते हैं वे के विलीन होते हैं। अम्ल के, क्षारक के, लवण के या सभी के हो सकते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, अम्ल, क्षारक, लवण सभी के हो सकते हैं। तो आपका उत्तर क्या है? डी। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तालिका के अनुसार ध्वनि तीव्रता में उस पदार्थ से प्रभावित होती है। वायु 300 मीटर प्रति सेकंड, ताज़ा पानी 1497, नमकीन पानी 1560, तांबा 3901। तो अब आपको ये देखना है जो आसानी से वाष्प बन जाता है या जिसका कोई मूल आकार नहीं है, तो कौन सा उत्तर होगा आपका? इससे ऐसे कण होते हैं जो एक साथ करीब होते हैं, यानी डी उत्तर है। कौन सा है? डी। प्रश्न नंबर 10 देखो, यहाँ 4 अलग अलग पादपों के भाग दिखाए गए हैं। 4 अलग अलग पादपों के भाग दिखाए गए हैं। तो अब आप देखिएगा इसमें प्रश्न कैसा पूछा गया आपसे। पादप क और पादप ग को एक समूह में रखा गया।
और पादप ख और पादप घ को दूसरे समूह में रखा गया। नीचे दी गई किन विशेषताओं के आधार पर इन्हें इन दो समूह में वर्गीकृत किया गया है? शाखाओं की मोटाई, पत्तों की बनावट, पत्तों की लंबाई, और ये डीप की जगह क्या है? फूलों के रंग है। तो भाई ये पत्तों की जो बनावट है ना, इसके आधार पर देखो, इसके पत्ते और इसके पत्ते एक जैसे हैं, इसके पत्ते और इसके जैसे, इनकी जो बनावट है एक जैसी, तो आपका उत्तर क्या हो गया? बी हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। और प्रश्न नंबर 11 क्या है? एक द्रव्य जो विद्युत का संचालन करता है उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता एक विद्युत अपघट्य की होनी चाहिए? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके विलयन में मुक्त आयन होने चाहिए। सी उत्तर है आपका। उत्तर क्या है? सी है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, रवि 3 गिलासों में पानी और नमक को तब तक मिलाता है जब तक कि नमक पानी में पूरी तरह विलय हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, ये चम्मच है, एक में 1 चम्मच, एक में 2 और एक में 3। 75 मिलीलीटर पानी है, और 50 है और ये 25 है। अब आपको क्या कहा गया है? फिर वह तीनों गिलासों में पानी के स्वाद को चखता है, उसे क्या पता चलता है? उसे क्या पता चलता है? तो कहता है कि सभी गिलासों के पानी के स्वाद का एक समान नमकीन है, यानी सभी एक समान। देखो, कम ज़्यादा डाला गया है, 1 चम्मच 2 चम्मच, लेकिन ये भी देखो, इधर 25 मिलीलीटर है 1 चम्मच, यहाँ 50 हो गया तो दुगुना डाल दिया, यहाँ 75 हो गया 3 गुना डाल दिया, तो स्वाद तो एक जैसा रहना ना, नमकीन। डी उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 13 देखिए, अपने शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम के लिए शिशुओं को वयस्कों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसका क्या कारण हो सकता है? उनके शरीर तेजी से बढ़ रहे हैं और नए प्रोटीन उत्तकों का निर्माण कर रहे हैं। तो बी उत्तर है। 13 का उत्तर क्या है? बी। 14 नंबर प्रश्न देखो, तालिका में पेट्रोलियम से बने यौगिकों को श्रेणीबद्ध करके कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाया गया है। देखो, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, ईंधन तेल, स्नेक तेल, मोम, बिटुमेन, ये तो किस पदार्थ के ऑक्टेन C8H18 होगा? ये आपको जानना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये होगा आपका पेट्रोल का। ठीक है, ए उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, सलीम 4 समान पात्रों P, Q, R और S में समान मात्रा में 100 ग्राम पानी लेता है और उनमें निम्नलिखित पदार्थ मिलाता है। पात्र P में 5 ग्राम नमक, पात्र Q में 5 ग्राम शहद, पात्र R में 5 ग्राम नारियल का तेल, पात्र S में 5 ग्राम चॉक पाउडर। फिर वह 5 घंटे के लिए सभी पात्रों को धूप में रखता है। किस पात्र में पानी की कम से कम मात्रा वाष्पित होने की संभावना है? तो देखो, पात्र P, Q, पात्र R, S, इनमें से प्रश्न क्या है? किस पात्र में पानी की कम से कम वाष्पित होने की संभावना है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका पात्र होगा पात्र R। कौन सा होगा? पात्र R, यानी सी उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर, फूलों में विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं और उनकी खुशबू भी विभिन्न प्रकार की होती है। फूलों में विभिन्न रंग और खुशबू होने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य क्या होता है? परागण के लिए, अधिक कीड़ों को आकर्षित करने के लिए। तो आपका बी उत्तर है। प्रश्न नंबर 17, अगर बल की इकाई न्यूटन है तो दाब की इकाई क्या होगी? अगर बल की इकाई न्यूटन है तो दाब की इकाई क्या होगी? न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, यानी आपका डी उत्तर है। प्रश्न नंबर 18, FeOH3 H2SO4 Fe2SO4 3 H2O ऊपर दी गई प्रतिक्रिया में लोहे की संयोजकता क्या है? तो आपका उत्तर होगा 3, यानी बी। प्रश्न नंबर 19 देखिए, दी गई आकृति के अनुसार ध्वनि तरंग P की तुलना में ध्वनि तरंग Q। तो अब आप देख सकते हैं ये आकृति, इसके आधार पर क्या ज़्यादा प्रबल है? धीमी आवाज वाली है, ज़्यादा तारत्व वाली है, या फिर कम तारत्व वाली है? तो भाई कम तारत्व वाली है, तो डी उत्तर हो गया आपका। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। समय समय पर एजुकेशन संबंधी अपडेट मिलते रहते हैं। प्रश्न नंबर 20, टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में बल्ब कहाँ लगे होते हैं? इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से दिखाता है कि टुकड़े पानी में कैसे दिखाई देंगे? तो प्यारे विद्यार्थियों, परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट, यानी बी आपका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। शीला और उसके दोस्त लुप्त प्राय प्रजातियों के बारे में बात कर रहे हैं। इनमें से कौन सही है? इनमें से कौन सही है? तौफीक, ये उचित
कदम नहीं उठाने यदि उचित कदम नहीं उठाएंगे तो विलुप्त हो सकती है, वे कई जंगलों में पाई जाती है पौधा। तो भाई ये ए ही उत्तर है आपका। 22 देखो, ये प्रयोग क्या दर्शाता है, ये प्रयोग क्या दर्शाता है, आप आराम से देख सकते हो इस प्रश्न को। ये प्रयोग क्या दर्शाता है, प्लास्टिक की थैली, कप और पानी, प्लास्टिक की थैली, थैली के किनारे पानी, पानी कुछ समय के बाद। तो आप आराम से देख सकते हैं ये दर्शा रहा है पृथ्वी पर जल चक्कर, यानी बी उत्तर है। कौन सा उत्तर है आपका, बी उत्तर है, पृथ्वी पर जल चक्र को दर्शा रहा है। प्रश्न नंबर 23, जल, पवन तथा बर्फ द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपरदन कहलाता है। निम्नलिखित में से किसका संभवतः मृदा अपरदन पर सबसे कम प्रभाव पड़ेगा। तो यह घास को उखाड़े बिना ऊपर ऊपर से काटना, यानी सी। प्रश्न नंबर 24 देखो, इनमें से क्या पुरुष जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, इनमें से क्या पुरुष जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो इसमें से क्या पुरुष जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो इसमें वर्षण है, सिन है, शिशन है, अंडवाहिनी नहीं है, क्या है, अंडवाहिनी, ये महिला जनन तंत्र का हिस्सा है। तो सी उत्तर हो गया आपके 24 का। 25 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। नीचे दिए गए चित्र में परावर्तन कोण क्या होगा, देख सकते हैं विलंब है 60 डिग्री है, तो अब परावर्तन कोण की बात की गई है, विपरावर्तन कोण है वो कितना होगा, क्या होगा। तो ये होगा आपका 30 डिग्री, ए उत्तर हो गया। अगला है प्रश्न नंबर 26, और प्रश्न नंबर 26, क्या एक वायरस जीवाणु से अलग कैसे होता है, एक वायरस जीवाणु से अलग कैसे होता है। ये जीवित कोशिका के बाहर प्रजनन नहीं कर सकता, यानी डी उत्तर है। प्रश्न नंबर 27 देखो, इस चित्र में माता के शरीर के अंदर बच्चा दिखाया गया, एक नलिका जैसी रचना माता को बच्चे से जोड़ती है, एक नलिका जैसी रचना माता को बच्चे से जोड़ती है। अब ये नलिका है और माता का शरीर है। ये नलिका ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को देखो, ये नलिका ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को माता के शरीर, देखिए ये नलिका पोषक तत्वों को माता के शरीर से बच्चे के शरीर तक ले जाती है। यदि नलिका बच्चे के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ को लेकर माता के शरीर तक ले जाती है, जब बच्चा पैदा होता है तब इस नलिका की आवश्यकता नहीं रहती और उसे काट दिया जाता है, क्यों। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर है आपका, क्योंकि बच्चे के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ नहीं बनता है, यानी डी उत्तर है। कौन सा उत्तर है, डी आपका उत्तर है। एक मिनट भाई, ये डी नहीं होगा इसका, इसका उत्तर है भाई, क्योंकि बच्चे के पाचन अंग में फेफड़े सक्रिय हो जाते हैं, सी उत्तर है, ठीक है ना, सी उत्तर है इस प्रश्न का। आगे देखो 28 नंबर प्रश्न, रामू ने नीचे दी गई कुछ चीज़ों को अपने बगीचे में एक कोने में गाड़ दिया। टूटे हुए अंडे का खोल, पेंसिल के छिलके, सूखी पत्तियां, प्लास्टिक की थैलियां, फल और सब्जी के छिलके। अब देखो, यदि उस जगह को 5 साल बाद खोदा जाए तो सबसे अधिक संभावना को ध्यान में रखते हुए इनमें से कौन सी चीज़ वैसी की वैसी रहेगी। टूटे हुए अंडे के खोल, सूखी पत्तियां, प्लास्टिक की थैलियां, फल और सब्जी के छिलके। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये प्लास्टिक की थैलियां जो कि तो रहेगी, तो आपका सी उत्तर है। प्रश्न नंबर 29 देखो, प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है, दिशा ढूंढने के लिए यात्री चुंबकीय कपास के अलावा और किस चीज़ का उपयोग करते हैं। चुंबकीय कपास के अलावा किस चीज़ का वो प्रयोग करते हैं, तारामंडलों को पहचानते भाई, बी उत्तर है। प्रश्न नंबर 30 देखो, जिराफ विश्व के सबसे ऊंचे प्राणियों में से है, जबकि गोल्ड फिश काफ़ी छोटी है। जिराफ बड़ा प्राणी कोशिकाओं को गोल्ड फिश की कोशिकाओं के आकार की तुलना के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो प्राणियों की कोशिकाओं का औसत आकार लगभग समान होता है, डी उत्तर है। 31 नंबर प्रश्न देखो, सोहेल ने एक कीप में रखे फिल्टर पेपर पी के माध्यम से कीचड़ वाले पानी का एक नमूना छाना। उसने देखा कि छानने के बाद भी जमा हुआ पानी मैला था। जब उन्होंने एक फिल्टर पेपर क्यू के माध्यम से उसी मैले पानी का एक नमूना छाना तो छानने के बाद जमा हुआ पानी बिल्कुल साफ था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सोहेल के अवलोकन की व्याख्या करता है, कौन सा विकल्प व्याख्या करता है। तो देखिए, फिल्टर पेपर क्यू फिल्टर पेपर की तुलना में मोटा था, फिल्टर पेपर, ये देखो ये सी, फिल्टर पेपर क्यू में फिल्टर पेपर पी की तुलना में छोटे छेद थे, तो आपका सी उत्तर है। आगे देखो प्रश्न नंबर 32, धातु
प्लस जल, धातु और हाइड्रोक्साइड, इस अभिक्रिया का अन्य उत्पाद क्या हो सकता है? तो 32% का उत्तर है आपका हाइड्रोजन यानी ए। 32 का उत्तर क्या है? ए। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ दिखाता है कि वस्तु का विस्थापन शून्य है? समय समय समय, दूरी दूरी दूरी, तो कै खे कै, इनमें से कौन सा दिखाएगा भाई? इसमें से दिखाएगा बी, खे वाला, ठीक है ना, ये वाला दिखाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो गया? बी हो गया। उत्तर क्या हो गया? बी हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा हुआ देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सर बड़ा, शरीर का मध्य भाग साइज में समान तथा पैर छोटे दिखाते हैं। जादुई दर्पण में शीर्ष से दर्पणों के संयोजन का क्रम क्या है? क्रम आपको जानना है। तो पहले अवतल होगा, फिर समतल, फिर उत्तल। ये किसमें है? डी के अंदर है। तो 34 का उत्तर क्या हो गया आपका? डी। प्रश्न नंबर 35 देखिए, कोशिका के आविष्कार में इनमें से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? भूमिका यानी कोशिका के आविष्कार में इनमें से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र की भूमिका थी। आपका सी उत्तर है। 36 नंबर प्रश्न, प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है? प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है? प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने से। तो 36 का उत्तर आपका बी। 36 का उत्तर क्या है? बी। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। 37 नंबर प्रश्न, यहाँ विद्युत बल्ब के विविध भाग दिखाए गए हैं। पतला तंतु, कांच का बाहरी आवरण, धातु का छोर। बल्ब के कौन से भाग विद्युत चालक है? बल्ब के कौन से भाग है वो विद्युत चालक है? तो केवल पतला तंतु और धातु का छोर ही है। तो आपका बी उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। और प्रश्न नंबर 38 क्या, नीचे जैसे कि नीचे दर्शाया गया है, रिजू ने एक लकड़ी की मेज पर 3 छड़ चुंबकों और एक लाल चुंबक को व्यवस्थित किया। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से इन चुंबकों को अच्छे ढंग से। और अब देखो क्या कहा गया कि इसके आधार पर नीचे दी गई व्यवस्थाओं में से किसके अनुसार छड़ चुंबकों को एक साथ व्यवस्थित किया जा सकता है? तो आप इनको अच्छे ढंग से देख सकते हैं। भी कै खे कै चे छे पै फै, इस प्रकार से ये छड़ों का ऊपर का जो आधार है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप पूरे चित्र को आराम से एक साथ देख सकते हैं, उसके बाद आप उत्तर दे सकते हैं। पै फै चे छे कै खे, ये ठीक रहेगा। पै फै चे छे कै खे, यानी बी उत्तर होता है। तो यह देखो बी कहाँ है? ये रहा बी, आपका बी उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 39, यहाँ एक उत्तल और अवतल दर्पण के सामने 2 क्रेयॉन दिखाए गए हैं। ठीक है, उत्तल और अवतल के सामने, ये अवतल है और ये उत्तल है, इसके सामने 2 क्रेयॉन दिखाए गए हैं। अब देखो प्रश्न कैसा पूछा गया है। उत्तल दर्पण का आमतौर पर उपयोग वाहनों के पार्श्व दर्पण में किया जाता है। इनमें से कौन सा वाक्य सही ढंग से बताता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य दिखाता है और सीधे प्रतिबिंब बनाता है। तो बी उत्तर है। कौन सा उत्तर है आपका? बी। प्रश्न नंबर 40 देखो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, देखो जैसा कि चित्र में दिखाया, जैसे कि लकड़ी धातु के जंगले को ठोकती है, लड़की धातु के जंगले को ठोकती है और लड़का कान लगाकर सुनने लगता है। लड़के को कितनी ध्वनियाँ सुनाई देगी और क्यों? ये प्रश्न यहाँ पर है। तो भाई इसमें 2 ध्वनियाँ, ध्वनि हवा की अपेक्षा जंगले के माध्यम से तेजी से संचरित होती है। तो बी उत्तर हो गया। ठीक है आपका। अब देखो आगे, एक लड़की को एक जानवर की खोपड़ी मिली। वह नहीं जानती थी कि वह जानवर क्या, लेकिन उसे यकीन था कि वह यह खाने के लिए दूसरे जानवर का शिकार करता था। इस निष्कर्ष पर पहुंचने का क्या संकेत होगा? क्या संकेत होगा? 4 दांत नुकीले और लंबे थे। तो यानी सी उत्तर है आपका। अगला प्रश्न देखो, एक लोहे की छड़ को 2 समान भागों क ख और ख में काटा गया, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। भाग क को गर्म और ख को ठंडा किया गया। गर्म भाग क और ठंडा भाग ख के बाहर के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? इस क्रिया में होने वाले किस रासायनिक परिवर्तन को नजरअंदाज करें? तो भाई आपके इस 42 नंबर प्रश्न का जो उत्तर है वो है, प्यारे विद्यार्थियों, क का भार बराबर ख का भार, यानी बी। अगला प्रश्न आपके, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, एक छोटे घन को खुरदरी सतह पर चौकोर दिशा में घुमाया जाता है। इसको पहले इधर फिर इधर फिर इधर, इस प्रकार से। अब देखो क्या कहा गया, इनमें से कौन सा विकल्प घन पर घूमने के दौरान घर्षण के
बल की सही दिशा दर्शाता है। देखो इसमें सही दिशा के दर्शाने के बारे में बात की गई है। तो आप देखिए इन चारों को सावधानी पूर्वक देखिए, सही दिशा कौन सा दर्शा रहा है, सही दिशा कौन सा दर्शा रहा है। देखो ऑप्शन नीचे है क्या, ऑप्शन इन्हीं में से आपको चूज करना। देखो इसमें इनमें से कौन सा विकल्प घन पर घूमने के दौरान घर्षण के बल की सही दिशा दर्शाती है। तो आप देख सकते हैं सही दिशा की बात करें अपने, तो ये इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, और ये इधर जा रहा है लेकिन इधर से आ गया तो ये नहीं दर्शा रहा है। अब ये इधर से आ रहा है और ये इधर से, ये भी नहीं है, और ये इधर, फिर इधर 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 इधर, इधर। इसमें ये आपका ए उत्तर हो गया। कौन सा उत्तर हो गया आपका, ए उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक आलू को कई हिस्सों में काटा जाता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक भाग में कम से कम एक आंख हो। आलू का प्रत्येक ऐसा टुकड़ा आमतौर पर एक नए आलू के पौधे में विकसित होगा। क्या एक नया आलू का पौधा उगेगा अगर केवल उसकी आंख को बोया जाए तो? उगेगा क्या भाई? नहीं, एक नया आलू का पौधा नहीं उगेगा, क्योंकि उसे अंकुरित होने के लिए जो पोषण चाहिए वह आलू के टुकड़े से मिलता है। तो सी उत्तर होगा भाई आपका। प्रश्न नंबर 45 देखो, 12 विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच दो सी आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा? 12J, 16J, 6J, 24J। तो भाई आपका 24J होगा, यानी डी उत्तर है। कौन सा उत्तर आपका? डी। प्रश्न नंबर 46, कोयले और लकड़ी जैसे ईंधन के अपूर्ण दहन में इनमें से क्या उत्पन्न होता है जो इनके पूर्ण दहन से उत्पन्न नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो कार्बन मोनो होता है आपका, बी उत्तर हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न नंबर 47 देखो, मोहन ने दर्शाए गए चित्र के अनुसार परिपथ को व्यवस्थित किया और देखा कि बल्ब प्रज्वलित हो गया और उसे बल्ब की सतह पर कुछ काला पदार्थ दिखाई दिया। काला पदार्थ और सेल, तो आप देख सकते हैं नीचे दी गई कौन सी वस्तु में काले पदार्थ के समान विद्युत चालकता होती है? कौन से में विद्युत चालकता होती है? लोहे की कील, स्टेपल पिन, कांच की चूड़ी, एल्यूमिनियम कॉइल। कांच की चूड़ी होती है भाई, सी उत्तर हो गया आपका। ठीक है, 47 का। अब बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न की ओर। सौर कुकर का कौन सा भाग, 48 नंबर प्रश्न में सौर कुकर का कौन सा भाग पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? बॉक्स के भीतर की काली परत, दर्पण, कांच की सीट, सौर कुकर का बाहरी आवरण। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका कांच की सीट यानी सी उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। नीचे दिए चित्र में एक फैक्ट्री के एक वाहित मल उपचार संयंत्र तथा एक गांव दिखाए गए हैं। ठीक है, गांव में पहुंचने वाला पानी प्रदूषित पाया गया। छानबीन करने पर पता चला कि फैक्ट्री के कारण नदी का पानी प्रदूषित हो रहा था। पानी के नमूने 5 विविध स्थानों से लिए गए, 1 2 3 4 5, ये स्थापित करने के लिए कि प्रदूषण फैक्ट्री से फैल रहा है था, न कि वाहित मल उपचार संयंत्र से। किन स्थानों से नमूने लेना आवश्यक होगा, यानी किन स्थानों से नमूने लेना आवश्यक होगा? तो जैसा कि आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों, केवल स्थान 1 2 3 4 से ही लेना आवश्यक था, तो सी। प्रश्न नंबर 50, एसी जनित को डीसी जनित में परिवर्तित करने के लिए क्या करना पड़ता है? विभक्त विलेदिक परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। तो बी उत्तर हो गया 50 का। प्रश्न नंबर 51, जीवाणुओं के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? जीवाणुओं के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? जीवाणु हमेशा मानवों के लिए हानिकारक होते हैं, ये कथन गलत है, तो सी। प्रश्न नंबर 52, इनमें से क्या जल प्रदूषण का स्रोत है? वाहित मल, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक। देखो केवल पी या केवल PQ या केवल PR या सभी हो सकते हैं, या फिर सभी हो सकते हैं। तो बिल्कुल सभी है भाई, वाहित मल, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक सभी होती है। तो आपका डी उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 52 का? डी। 53% सोडल अम्ल अग्निशामक में जब अग्नि बुझाने के लिए क्रिया करते हैं तो किस प्रकार की गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड यानी सी उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न की ओर। 54 नंबर प्रश्न, ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर है आपका सी, मरकरी। कौन सी है? मरकरी।
प्रश्न नंबर 55, वायु में उपस्थित गैसें SO2, NO2 आदि जब वर्षा के साथ नदी के जल में मिलती है तब नदी जल के पीएच मान में कमी आती है भाई। ये उत्तर है आपका 55 का। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 56 आपके साथ स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप सुचालक होता है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, पैराफिन। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये होता है आपका ग्रेफाइट, यानी बी उत्तर है। प्रश्न नंबर 57, एन ब्यूटेन का अणुसूत्र है? अन ब्यूटेन का अणुसूत्र है C4H6, यानी बी, C4H6 आपका उत्तर हो गया। नहीं भाई, C4H नहीं है, ये नहीं है, ये वाला है, यानी 57 का उत्तर आपका कौन सा है? 57 का है C4H10 है। 57 का उत्तर क्या है? C4H10 है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 58 की ओर। 58 नंबर प्रश्न देखिए क्या है आपका। ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्राय खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा किस कारण होता है? ऐसा किस कारण होता है? पायरुवेट के लैक्टिकल अम्ल बदलने के कारण, यानी डी उत्तर है। 58 का उत्तर क्या है? डी है। प्रश्न नंबर 59 देखो, एक चिकित्सक ने किसी व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी, क्योंकि उसके रुधिर में शर्करा का स्तर अधिक था, डायबिटीज की मात्रा कह सकते हैं अपने। तो डी उत्तर है आपका। 60 नंबर प्रश्न देखिए, न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाते हैं? कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाते हैं? ड्रेनाइट, कोशिकाकारी एक्सॉन। तो आपका सी उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित नहीं होता है? कौन सा रोग यौन संचारित नहीं होता है? तो सिफिलिस होता है, एड्स होता है, गोनोरिया होता है, लेकिन हेपेटाइटिस ये नहीं होता। तो 61 का उत्तर क्या है आपका? बी। प्रश्न नंबर 62, नीचे दी गई आहार श्रृंखला में यदि हिरण को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? हिरण को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? शेर समष्टि में वृद्धि हो जाएगी, घास समष्टि घट जाएगी, शेर घास खाने लगेंगे, शेर समष्टि घट जाएगी और घास समष्टि में वृद्धि हो जाएगी। तो बिल्कुल ये सही है आपका, शेर समष्टि घट जाएगी और घास समष्टि, क्योंकि शेर घास तो खाएगा नहीं, घास तो बढ़ने लग जाएगी क्योंकि इसको खाने वाला हिरण बचा ही नहीं, और शेर क्या खाएगा? हिरण को खाता है तो वो है नहीं, तो वो घट जाएगा। तो आपका डी उत्तर हो गया। 62 का क्या हो गया? डी उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर की ओर। किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नीकरणीय पीडनाशियों का प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित हो जाना क्या कहलाता है? सुपोषण, प्रदूषण, जैव आवर्धन या एकत्रीकरण। सी कहलाता है। ठीक है। 64 नंबर, लोहे में लगने वाले जंग का रासायनिक नाम क्या है? आयरन फॉस्फाइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड, आयरन हाइड्राइड। क्या हो सकता है प्यारे विद्यार्थियों? ये हो है आपका आयरन ऑक्साइड, यानी बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 65 की ओर। और प्रश्न नंबर 65 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रसायन चिंटी के डंक में उपस्थित होता है? चिंटी के डंक में कौन सा रसायन होता है? फार्मिक अम्ल, बेंजाइक अम्ल, कीटोन, कैल्शियम ऑक्साइड। फार्मिक अम्ल होता है प्यारे विद्यार्थी। ए। प्रश्न नंबर 66, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है? यकृत, अग्नाशय, वृक्क और फेफड़े। तो भाई मनुष्य में वृक्क है वो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। तो सी उत्तर हो गया आपके 66 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 67 की ओर। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से गुजारा जाता है तो ये दूधिया क्यों हो जाता है? ये दूधिया क्यों हो जाता है? CaO बनने के कारण। तो 67 का उत्तर क्या है? सी। 67 का उत्तर क्या है? सी। अब देखो 68, जब किसी ड्रापर के नोजल को पानी में रखकर उसके रबर के बल्ब को दबाते हैं तो ड्रापर में वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलते दिखाई देती है। बल्ब से दाब हटा लेने पर ड्रापर में पानी भर जाता है। ड्रापर में पानी चढ़ने का कारण है। ड्रापर में पानी चढ़ने का कारण है वायुमंडलीय दाब। डी। 69 नंबर प्रश्न देखो, कोई कार पहले 15 मिनट तक 80 किलोमीटर घंटा एवं उसके पश्चात 15 मिनट तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल चलती है। कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई है? 35 किलोमीटर। सी उत्तर है। अब देखो 70 नंबर, नीचे दिखाई गई दो खिलौनों की कार एक्स और वाई चार अलग अलग क्रमों में एक मेज पर रखी गई है। प्रत्येक क्रम में अलग अलग दिशा में प्रत्येक कार के ऊपर चुंबक लगाए गए हैं। दोनों कारों को शुरू में एक दूसरे के समान दूरी पर रखा गया है। कार एक्स को फिर दिखाए गए तीर की दिशा में धकेल दिया जाता है। एक क्रम में दो कारों के बीच की दूरी समान रही है। यह कौन सा विकल्प हो सकता है?
समान दूरी रही है, ये विकल्प कौन सा हो सकता है? देख लीजिए आपके सामने 4 है, ABCD। तो आपके सामने 4 विकल्प है और आपका उत्तर है देखो समान दूरी, ये वाला विकल्प होगा, यानी आपका उत्तर क्या होगा? डी होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके 70% यहाँ पर कंप्लीट हुए। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि अगले वीडियो की सूचना आप तक पहुँच जाए। प्यारे विद्यार्थियों, अगले किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।